Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the diversified NBFC, the largest player that is Bajaj Finance. So Bajaj Finance जो है they are a diversified NBFC and इनका segment अगर देखो specifically they are into मतलब everything ठीक है मतलब आप समझो कि from the consumer durable loans हो गए आपके MSME loans हो गए ऑटो लोन्स फिर लैप हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योर्ड बिजनेस लोन मॉर्गेज लोन जो बोलना है तो ये सब जगह प्रेजेंट है अक्रॉस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट भी है एंड दे आर कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग देयर नंबर्स एंड मतलब इतना इतना एट अ सच अ हाई स्केल एंड एट सच अ हाई बेस देन टू दे आर ग्रोइंग अराउंड 20-25% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है तो इनका ईवीएम का अगर हम साइज भी देखें तो इट इज़ अराउंड 4,60,000 करोड़ तो रीडिंग द मार्केट प्लेयर इट इज़ मतलब एक एडवांटेज यही है कि आपको पूरा मतलब ये स्पेस में क्या चल रहा है कौन से सेगमेंट में स्ट्रेस दिख रहा है वो आपको समझ आ जाता है तो लाइक अभी जैसे वी हैव उनका अगर देखो तो Q1 में उन्होंने बोल दिया था कि हमारा MSME वाला जो स्पेस है वहाँ पे हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसके बाद हमने देखा कि SBFC फाइनेंस जो उनके थोड़े छोटे प्लेयर्स है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया मास फाइनेंशियल हो गए इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उसके बाद वो कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में भी बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो कमर्शियल व्हीकल हो गया फिर उनका ऑटो लोन्स वाले सेगमेंट जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है तो हम लोग ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट देखा उनको भी वहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है तो रीडिंग द मार्केट प्लेस लाइक बजाज फाइनेंस हो गया चोला फाइनेंस हो गया HDB फाइनेंशियल सर्विसेज वो हमें बोलता है कि जो जो पूरे स्पेस में क्या चल रहा है एंड वो स्पेस में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है दे आर द वंस that tell us they are the one that give early signs कि भाई आगे जाके यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड देयर कॉन कॉल्स सो AUM का अगर इनका देखो इट इज़ अराउंड 4,60,000 करोड़ का साइज है एंड ग्रोथ कितना है उनका दे ग्रो बाय 24% मतलब 4,60,000 करोड़ का AUM का साइज है एंड दे आर ग्रोइंग एट 24-25% उनका डिसबर्समेंट में मतलब उनका न्यू लोन्स जो बुकिंग होता है दैट ऑल्सो ग्रो अराउंड 26% उनका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है 22% के आसपास टोटल इनकम ग्रो अराउंड 20% एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 23% फॉर Q2 of FY26 उनका AUM का भी मिक्स अगर देखो तो MSME कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 20% के आसपास रूरल कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब यहाँ पे इन Tier 3 Tier 4 सिटीज़ वहाँ पे जाके वो लैंडिंग करता है फॉर योर कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम हो गए टीवी हो गया AC फ्रिज रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन जो भी होता है उनका मेनली तो यही है ठीक है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से स्टार्ट हुआ फिर पर्सनल लोन दूसरा सब सेगमेंट भी आता है दैट इज़ अराउंड 13% फिर अर्बन अर्बन रीजन में इट इज़ अराउंड 42% फिर उनका जो मॉर्गेज वाला बिजनेस है लैप हो गया सिक्योर्ड MSME लोन बिजनेस लोन्स दैट इज़ अराउंड 9% एंड गोल्ड लोन वाला भी सेगमेंट है एंड दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट अराउंड 100% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है ऑन अ YY बेसिस मेजरली तो हमने देखा कि उनका जो लोन टू वैल्यू जो होता है यहाँ पे इट इज़ मतलब सिग्निफिकेंटली बढ़ गया क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ही इतने बढ़ गए तो आपने मुथूट फाइनेंस का भी अगर रिजल्ट देखा होगा ठीक है तो वो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 35-40% के आसपास का उनका ग्रोथ है एंड उनका पहले गाइडेंस रहता था मुथूट फाइनेंस का 15% के आसपास का हमारा लोन बुक का ग्रोथ आएगा अभी वो बोल रहा है 30-35% आएगा ग्रोथ तो एट सच अ हाई बेस उनका भी मतलब आप साइज देखो इट इज़ अराउंड 1,50,000 करोड़ के आसपास का उनका AUM का साइज है एंड वो भी मतलब 35-40% के आसपास का ग्रोथ बता रहे हैं एट सच अ हाई बेस मतलब गोल्ड फाइनेंसिंग में मुथूट हो गया मन्नापुरम फाइनेंस ये सब जो है दैट आर द मार्केट लीडर अभी इनमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है बजाज फाइनेंस में दे उन्होंने Q1 में भी बोल दिया था कि हमारा जो सिक्योर MSME वाला जो बिजनेस है वहाँ पे हमारा हमको लग रहा है इट विल बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग बिजनेस फॉर FY26 तो MSME वाले स्पेस में उनको थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है एंड ये माइक्रो फाइनेंस में तो पहले भी स्ट्रेस ही था MSME में भी वो थोड़ा फ्लो इन हुआ एंड वो अभी हाउसिंग फाइनेंस में भी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है हम लोग ने एप्टेस का रिजल्ट देखा इंडिया शेल्टर का रिजल्ट देखा होम फर्स्ट का रिजल्ट देखा सबका अगर हम 30+ DPD बकेट देखें इट हैज़ डिटीरियोरेटेड सिग्निफिकेंटली होम फर्स्ट एंड एप्टेस का थोड़ा ज़्यादा हुआ है इंडिया शेल्टर का उतना कुछ हुआ नहीं है सो इनका क्रेडिट कॉस्ट सबका इसीलिए बढ़ गया तो इनका क्रेडिट कॉस्ट केम इन एट अराउंड 2.05% लास्ट क्वार्टर था अराउंड YOY देखो इट वॉज अराउंड 2.1% के आसपास एंड उनका गाइडेंस क्या होता है क्रेडिट कॉस्ट के लिए वो पहले बोलते थे कि हमारा 1.75 के आसपास रहेगा बट अभी वो बोल रहे हैं कि 1.85 to 1.95 रहेगा फॉर FY26 एंड इट दे ऑन स्पेसिफिकली इट विल बी इन द अपर बैंड ऑफ अराउंड 1.95 के आसपास ही रहेगा ऐसा नहीं कि 1.8 रहेगा
फॉर FY 26। तो क्रेडिट कॉस्ट उनका एक बढ़ गया और उन्होंने उनका एसेट क्वालिटी भी थोड़ा डिटीरियोरेट हो रहा है, ठीक है। तो GNP ऑल्सो हैव शॉट अप टू अराउंड 1.24 वर्सेज 1% एंड NNPA 0.6 हो गया वर्सेज 0.5। रिटर्न रेशियोज आर स्टेबल, ROA ROE सब स्टेडी स्टेबल है। 4.5% था लास्ट क्वार्टर भी, दिस क्वार्टर एज वेल, एंड ROE वॉज अराउंड 19.1% दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। उनका स्पेसिफिकली उन्होंने दिस क्वार्टर दे हैव रिवाइज देयर गाइडेंस डाउनवर्ड्स, मतलब पहले बोलता था टू ग्रो बाय अराउंड 25-27% के आसपास का गाइडेंस देता था लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म उनका गाइडेंस है। बट अभी दिस ईयर सीइंग द स्ट्रेस इन MSME सेगमेंट और उनका जो व्हीकल वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग, वो बोल रहे हैं हमारा वो बंद होने वाला है, वी आर गोइंग टू शट दैट डाउन, क्योंकि वहाँ पे उनको मेजरली स्ट्रेस दिख रहा है। उनका टोटल अगर बुक में से 1.5% आता है ऑफ द AUM इन द उनका कौन सा 2 व्हीलर फाइनेंसिंग 3 व्हीलर फाइनेंसिंग से, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8% ऑफ द पूरा क्रेडिट कॉस्ट जो आया, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपये का क्रेडिट कॉस्ट है, उसमें से 8 रुपया उसके लिए प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली हम एज आई टोल्ड, क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली आपका जो प्रोविजंस करना पड़ता है। प्रोविजंस क्या होता है, आपको थोड़ा पैसा पहले से साइड रखना पड़ता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बैंक, फॉर द NBFC को आगे जाके अगर कोई स्ट्रेस दिख रहा है तो पहले से हमें प्रोवाइड करके रखना पड़ता है। तो जो बुक खाली 1.5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द ओवरऑल AUM, वहाँ पे उनका क्रेडिट कॉस्ट में प्रोविजन इज अराउंड 8% फॉर दैट सेगमेंट। तो वो बोल रहे हैं बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू रन डाउन दैट बुक, एंड वो कम ही करने वाला है एक्सपोजर वहाँ पे, रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर इन दैट सेगमेंट। एंड उनका ग्रोथ का गाइडेंस वो थोड़ा कम हो गया तो 20-23% फॉर FY 26। उनका स्पेसिफिकली गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है, इट इज़ अराउंड करेंटली Q2 के एंड तक इट वॉज अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास। वो बोल रहे हैं हम वी विल एंड दिस ईयर बाय एट अराउंड 16,000 करोड़। तो वो भी अच्छा है। एंड मतलब फॉर FY 27 उनका गाइडेंस है कि दैट कैन गो टू अराउंड 27,000 to 30,000 करोड़। तो गोल्ड लोन वाला बुक भी ऑलमोस्ट डबल ही हो रहा है, तो 100% का ग्रोथ वहाँ पे भी आ रहा है। तो गोल्ड लोन वाले जो भी कंपनीज है, दे आर पोस्टिंग वेरी गुड नंबर्स इन दिस क्वार्टर, एंड 2-3 क्वार्टर से आ ही रहा है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस हो गया, अभी बजाज फाइनेंस भी बोल रहे हैं हमारा इतना अच्छा ग्रोथ आएगा। फिर एक कंपनी है केप्री ग्लोबल करके, ठीक है, उन्होंने भी मतलब 2-3 साल से या कंसिस्टेंटली उनका गोल्ड लोन वाला मिक्स ऊपर जा रहा है, एंड उनका भी मतलब 40-45% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है एवरी क्वार्टर, एंड उनका गाइडेंस भी उन्होंने रिवाइज अपवर्ड्स किया दिस क्वार्टर। तो जब जो भी मतलब गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में प्रेजेंस है, दे आर बेनिफिटिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेस। एंड दूसरा उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है करंटली इट इज़ वो बोल रहे हैं हमारा अराउंड 7.52 हो गया, लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 7.8, एंड वो बोल रहा है इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 7.5-7.6% फॉर FY 26। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेपो रेट का जो कट है, एंड वो बेनिफिट भी जो फ्लो होगा आगे जाके। एंड उनका MSME वाला जो बिजनेस है दैट वो बोल रहे हैं खाली हमारा दिस ईयर इट वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग फॉर देम, अराउंड 10-12% के आसपास का ही उनका ग्रोथ आएगा इन द MSME बिजनेस। तो MSME में स्ट्रेस दिख रहा है, एंड उनको दूसरा कौन सा सेगमेंट है इधर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में स्ट्रेस दिख रहा है। तो बजाज फाइनेंस का अगर हम देखें तो वैल्यूएशन तो मतलब इट इज़ अराउंड 6 टाइम्स 7 टाइम्स प्राइस टू बुक, एंड ग्रोथ भी मतलब 20-22% के आसपास है। तो मतलब एक्सपेंसिव ही रहा है वैल्यूएशन, तो पहले भी उतना ही था वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे कोई मतलब री रेटिंग तो कुछ होएगा नहीं, ठीक है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट खाली ट्रैक करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, L&T फाइनेंस। दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दे आर डाइवर्सिफाइड। उनका बेसिकली सब कंपनी जो है दे आर इनटू डाइवर्सिफाइड NBFC, ठीक है। मतलब एक सेगमेंट में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कैन इजीली शिफ्ट टू यार अदर सेगमेंट। अभी यहाँ पे MSME एंड व्हीकल वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं हम लोग गोल्ड लोन वाला सेगमेंट बढ़ा देंगे। बट जो कंपनीज दैट आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन सेगमेंट, तो भी माइक्रो फाइनेंस NBFC आप देख लो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, फ्यूजन फाइनेंस, ये सब का माइक्रो फाइनेंस ही था, वो भी पहले था, अभी भी वही है, एंड आगे जाके भी वही रहेगा। तो यहाँ पे सिक्लिकलिटी थोड़ा बढ़ जाता है इन दैट कंपनीज। फिर MSME कंपनीज ले लो, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया, मास फाइनेंशियल्स, मास का भी है थोड़ा दूसरा होम लोन वाला सेगमेंट, बट वो मतलब इट इज़ वेरी लिटल अगर कंपेयर करें पूरा बुक से। तो SBFC का भी गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है, उनको भी थोड़ा बेनिफिट वहाँ से भी हो रहा है। तो अगर डाइवर्सिफाइड NBFC का यही एडवांटेज है कि
अगर कोई सेगमेंट में उनको थोड़ा स्ट्रेस या कोई एसेट क्वालिटी में इशू लग रहा है या क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, तो दे कैन ईजिली शिफ्ट ऑन टू द अनदर सेगमेंट। तो बजाज फाइनेंस का आउटलुक तो मतलब थोड़ा वीक है फॉर FY26, मतलब 22% के आसपास का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। एंड प्रॉफिट में भी लॉन्ग टर्म में अगर उन्होंने उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 25-27%। बजाज हाउसिंग का भी अगर हम देखें, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बजाज हाउसिंग, उन्होंने भी उनका ग्रोथ का गाइडेंस कम किया है फॉर FY26, 21-22% कर डाला, पहले था अराउंड 25-26%। तो वहाँ पे भी मतलब ग्रोथ स्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन एज वेल, क्योंकि वो प्राइम हाउसिंग प्लेयर है एंड उनका मेजोरिटी तो आता है Tier 1 सिटीज से। तो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर HDFC, दे आर उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज द प्राइवेट बैंक PSU बैंक, एंड उनका तो कासा बुक होता है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होता है, तो इसलिए उनको वहाँ पे थोड़ा इन द ग्रोथ, ठीक है, इट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।